हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 8 मच्छरों की दावत। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पहला, प्यारे बच्चों, आपने अपने घर या उसके आसपास मच्छर तो देखे ही होंगे। मच्छर रुके हुए पानी में अंडे देते हैं जिनसे उनके लार्वे निकलते हैं। मच्छरों के काटने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो पहला प्रश्न है, किस मौसम में मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं और क्यों? सोचो और लिखो। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बारिश के मौसम में मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं क्योंकि बारिश का पानी कई जगह इकट्ठा हो जाता है और उसमें मच्छर पैदा होने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तीसरा, मलेरिया होने पर क्या क्या परेशानी होती है? अपने माता पिता या दादा दादी या नाना नानी से पता करो कि मलेरिया की दवाई किस पेड़ से बनाई जाती है। लिखो। तो बच्चों, इसके बारे में आप अपने घर के बुजुर्गों से, दादा दादी, नाना नानी या माता पिता से पता करेंगे और लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मलेरिया होने पर ठंड लगकर कपकपी के साथ बहुत तेज़ बुखार होता है, शरीर में दर्द होता है और पसीना आता है। मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, हमारे खून में जब हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है तो इस कमी को हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया में हमारी शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। इस कारण हम ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और फुर्ती भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, हीमोग्लोबिन कम होने के क्या क्या लक्षण होते हैं? यहाँ हम लिखेंगे, हीमोग्लोबिन कम होने के लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, थकान महसूस होना। दूसरा, उठने बैठने पर चक्कर आना। तीसरा, त्वचा और आँखों में पीलापन। चौथा, सांस लेने में तकलीफ़। पांचवा, तलवों और हथेलियों का ठंडा होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, आयरन की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर लिखेंगे, पहला, चुकंदर, अनार, सेब, खजूर, गाजर, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। दूसरा, सब्जी को लोहे की कढ़ाई में बनाएं। तीसरा, गुड़ और काले चने खाएं। चौथा, गेहूं में सोयाबीन मिलाकर उसके आटे की रोटियां खाएं। और पांचवा, डॉक्टर की सलाह और दी हुई दवाइयां समय पर खाएं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, अपने घर में, स्कूल में आसपास मच्छर नहीं हो उसके लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप इसके लिए क्या क्या करोगे? सोचकर लिखो। तो बताइए बच्चों, आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है कि आपके आसपास या स्कूल में मच्छर नहीं हो। इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे? चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, आसपास पानी जमा ना होने देना। दूसरा, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ़ करना और सप्ताह में एक बार पूरी तरह सुखाना। तीसरा, मच्छरदानी और मच्छर मारने की दवाइयों का प्रयोग करना। तीसरा, मच्छरदानी का प्रयोग करना। चौथा, मच्छर मारने के लिए कीटनाशकों, दवाइयों, अगरबत्तियों इत्यादि का प्रयोग करना। पांचवा, जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल, केरोसिन का छिड़काव करना। बारिश के दिनों में पूरी बाजू के कपड़े पहनना तथा पैरों को भी ढककर रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप, अपने आसपास के लोगों को मच्छरों के खतरे से जागरूक करने के लिए एक पोस्टर बनाओ जिसमें मच्छरों से होने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के उपाय के बारे में बताओ। इस पोस्टर में अपना बनाया हुआ 2 पंक्तियों का नारा, स्लोगन भी लिखो। तो बच्चों, ये कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ चित्र लगा दिए हैं जिन्हें देखकर आप आसानी से पोस्टर बना सकेंगे। और मेरे द्वारा लिखा गया स्लोगन इस प्रकार है, छोटा सा है मच्छर पर देता है बड़ी बीमारी, आसपास रखो सफाई, यही कोशिश हो हमारी।
एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। छोटा सा है मच्छर पर देता है बड़ी बीमारी, आसपास रखो सफाई यही कोशिश हो हमारी। तो बच्चों इसी के साथ ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।